हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और उन दो पार्ट में टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। 20 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग 20 से आगे के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो मेनली बोर्ड एग्जाम्स या सीयूईटी एग्जाम्स या हम बात करें एनडीए एग्जाम्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, यानी सारे स्टेट बोर्ड्स के अलावा सीबीएसई बोर्ड्स, अदर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग इनके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास लिखा हुआ है कि द सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई/3। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा। देखिए बहुत सिंपल है। आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में गिवन है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई/3 और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते हैं, इन दोनों में से, क्योंकि इन दोनों में साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चन करते हैं वो बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो आप एक काम करिए, इन दोनों में से किसी एक टर्म को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैं इस माइनस वाले को उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। जैसे इस माइनस वाले को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस पाई/। इसके बाद क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, इट मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ से x इज इक्वल टू साइन को उधर ट्रांसफर करने पर बन जाएगा साइन इनवर्स जो है ना वो साइन हो जाएगा, और साइन इनवर्स 2x प्लस माइनस पाई/3। अब आपको मालूम है सारे ITF एंगल होते हैं, तो इसको मान लेते हैं θ1, इसको मान लिया θ2, और अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ साइन θ1 प्लस θ2 और माइनस θ2 दोनों का एक साथ। क्यों एक साथ लगा रहा हूँ मैं, कि प्लस साइन के अंदर क्या होता है, प्लस वाले में प्लस आता है बीच में और माइनस वाले में माइनस आता है। आपको ये फॉर्मूला याद होगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और माइनस का भी दोनों का। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो होता है साइन ए कॉस बी, प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस, कॉस ए साइन बी। सेम यही फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पर साइन आएगा, साइन साइन इनवर्स 2x, फिर कॉस पाई/3, प्लस होने पर प्लस और माइनस होने पे माइनस, फिर आएगा आपके पास कॉस साइन इनवर्स 2x इंटू साइन पाई/3। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा x, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, 2x इंटू कॉस पाई/3 की वैल्यू 1/2 प्लस माइनस, इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ अगर ये कॉस इनवर्स होता ना तो आराम से दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आ जाता। इसको कॉस इनवर्स बना लेते हैं। साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉस, और इसको लिख देते हैं कॉस इनवर्स √1 माइनस इसका स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा 4x²। और साइन पाई/3 की वैल्यू होती है √3/2। ये हमने साइन पाई/3 की वैल्यू √3/2 पुट किया। अब आप बोलोगे सर ये 2 से 2 तो हो गए कैंसिल, ये x इंटू 1 बचेगा x, और ये x को जब इधर लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और x माइनस x क्या हो जाएंगे, 0। तो ये टर्म तो हो गई 0, इधर तो आ गया 0, इधर बचा प्लस माइनस, और ये कॉस इनवर्स कॉस भी कैंसिल हुए, हो गया प्लस माइनस √1 माइनस 4x² इंटू में √3/2।
अब आप बोलोगे कि सर इन दो लोगों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो तभी आएगा जब दोनों में से कोई एक जीरो हो, दोनों में से कोई एक जीरो हो। तो आप बोलोगे कि सर ये तो जीरो होगा नहीं, ये तो जीरो होता ही नहीं है, और जब ये जीरो नहीं होता तो सिर्फ इसको जीरो होना पड़ेगा। तो ये अगर जीरो होगा तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट 1 - 4x² इक्वल टू जीरो, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 - 4x² इक्वल टू जीरो। इट मीन्स 4x² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x² की वैल्यू 1/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ±1/2, और ये हमारा आंसर आएगा। तो x की वैल्यू आ गई ±1/2, और इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बिट सेट 2006 का क्वेश्चन है। कितनी आसानी से हम लोगों ने फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम आगे चलते हैं। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल जेईई 2009 का प्रॉब्लम है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैसे ही क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है डिफरेंट, और ये दिया है और आपको कहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कहेंगे कि सर टीएफ में आईटीएफ है, टीएफ में आईटीएफ होने पर हमेशा आईटीएफ को थीटा माना जाता है, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, थीटा। अच्छा ये और ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसको थीटा मान लेते हैं। साथ में आपको अगर इधर कोई कांस्टेंट आ जाए, वो 1/, में आए 1/2 1/3, तो उसको भी साथ में थीटा मान लो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में 2 3 4 ऐसी टर्म्स आए, तब आपको उसको क्या करना है, उसको थीटा के फॉर्म में नहीं मानना है, तब बचे हुए सिर्फ आईटीएफ को ही थीटा मानना है। तो इसको भी साथ में हमने क्या मान लिया, थीटा मान लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सपोज कर लिया हमने कि लेट 1/2 cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू थीटा, और अगर ये थीटा मान लिया हमने तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2 थीटा। एक ये अच्छी आदत आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जैसे आपने इसको थीटा बोला ना, तो आपको ध्यान होना चाहिए कॉस इनवर्स की रेंज। आप बोलोगे कॉस इनवर्स की रेंज होती है सर हमारी 0 से पाई, तो इसका मतलब 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा, तो वो हो जाएगा 0 से π/2 के बीच, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारे को आगे जरूरत पड़ सकती है, तो हमने यहीं पे इसको लिख लिया। इसको अगर हमने 2 थीटा बोला है, तो यहाँ से कॉस इनवर्स, अब दोनों साइड हमने कॉस लगा दिया, तो कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास क्या बचा, a/b इक्वल टू कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू a/b आ गई। अब एक काम करो, यही जो वैल्यू है ना यहाँ पुट कर दो। जब इस क्वेश्चन में आप पुट करोगे तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, प्रॉब्लम बन जाएगा 10 π/4 प्लस थीटा प्लस 10 π/4 माइनस थीटा। आपको ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, और यहाँ 10a माइनस बी का फॉर्मूला। 10a प्लस बी का फॉर्मूला होगा 10 π/4 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 π/4 और 10 थीटा प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा फिर 10 π/4। ये मैंने उल्टा लिख दिया, प्लस वाले में यहाँ प्लस आता है और यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस ये माइनस आएगा यहाँ, और ये 10 हो जाएगा। प्लस वाले में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आता है, माइनस वाले में ऊपर आएगा माइनस और नीचे आएगा प्लस। tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू tan थीटा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, 10 π/4 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, जहाँ जहाँ 10 π/4 है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा अपॉन
1 प्लस टेन थीटा। फिर इसको एलसीएम ले लो, तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ये 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसका होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस टू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 माइनस टू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, ये 1 और 1 हो जाएगा 2, और ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। दोनों में से जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म बन जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे कि सर ये देखा देखा सा लग रहा है, ये किसी का फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे ये किसका फॉर्मूला होता है? सर एक काम करो, इसको पहले नीचे ले आओ तब मुझे फॉर्मूला क्लिक कर जाएगा। एक काम करते हैं, इसको नीचे लाते हैं। जैसे आप इसको नीचे लाओगे तो हम इस पूरी चीज़ को, हम इस पूरी बात को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये लिख सकते हैं तो ऊपर हो गया 2, और जो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। और अब आप बोलोगे सर cos 2 थीटा तो हम निकाल चुके हैं ना, cos 2 थीटा की वैल्यू a बाई बी है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे a बाई बी, 2 अपॉन a बाई बी, ये जो नीचे से b है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2b अपॉन a। यही हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है, तो आंसर हो जाएगा 2b अपॉन a। आप इस प्रॉब्लम को अगर चाहो तो ऐसे सॉल्व करने की बजाय कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 पुट करके भी कर सकते हैं इसी प्रॉब्लम को, और जब इस वैल्यू को 1 और 2 पुट करके करेंगे सॉल्व तब भी यही आंसर आएगा। तो आप घर पे ये वैल्यू पुट करके ट्राई करना, ये ज़्यादा आसान है, जल्दी बन जाएगा। पर आपको बेसिक जो मेथड है ना वो भी आना बहुत ज़रूरी है, ये मेथड भी आना चाहिए कि इससे कैसे आंसर आया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। 23 में कहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई है, मन एक्स वाई से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और ये भी वेस्ट बंगाल जेई 2007 का प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे लिए tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू लानी है। तो इसकी वैल्यू लाने के लिए पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ प्रॉपर तरीके से, फिर बाद में हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, देखो हम कैसे इसको सोचें कि क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ देख पा रहे हो आप एक्स बाय वाई लिखा हुआ है, तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ भी है ना, आप एक्स बाय वाई कैसे भी बना दो। तो एक्स बाय वाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाई से डिवाइड और नीचे भी वाई से डिवाइड कर दो, या आप बोल सकते हो वाई कॉमन ले लो ऊपर और नीचे से, तो वाई कुल मिला के नीचे होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स एक्स बाय वाई लिखा है माइनस यहाँ पर tan इनवर्स ऊपर और नीचे से y को कॉमन ले लिया। तो जैसे ऊपर से y कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस 1, ये टर्म बन गई। अब आप बोलोगे कि सर हम एक फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला जानते हैं, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है फार्मूला। तो हमारे को ये फार्मूला कुछ वैसा ही क्लिक कर रहा है कि यहाँ सर एक काम करो ना, इंटू 1 कर दो। जैसे इंटू 1 करोगे तो हम इसको 1 को इधर इसको इधर लिख सकते हैं, तो ये दिखेगा tan इनवर्स ये पूरा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई।
तो ये पूरा क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन गया, आप बोलोगे सर ये बन गया tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स 1, ये बन गया। और बाहर माइनस था इसीलिए ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि गलती ना हो, है ना। या आप डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसीलिए आप ब्रैकेट लगा दो। अब आप जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा और ये क्वेश्चन चेंज होकर बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1, ये दोनों हो गए कैंसिल। और अब आप बोलोगे सर tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो जानते हैं π/4 होती है, ये हो गया π/4, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर π/4। अब इसी प्रॉब्लम को अगर आप वैल्यू रख के सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी रख दो जो आपके मन में आए, तो हम सिंपल वैल्यू रखेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान रहे हमारी। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसमें क्या पुट कर दिया, एक्स और वाई दोनों को, एक्स की वैल्यू 1 ले लिया और वाई की वैल्यू 0 ले लिया। मैंने इसको देख के ख्याल आया मुझे कि एक्स बड़ा होना चाहिए और वाई छोटा होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 ले ली, वो वैल्यू हमने वहां पुट कर दी, इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो जैसे आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/0 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 0/1 प्लस 0, ये बन गया। और ये होता है tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है π/2 माइनस, ये तो हो गया 1/1, 1/1 का मतलब 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो π/2 माइनस π/4 सॉल्व करने पर क्या बनेगा π/4, ये हमारा आंसर, और यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसको ऐसे वैल्यू पुट करके कर दो, या आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करो। ये मेथड आपको आना बहुत ज़रूरी है, इसमें गलतियां हो सकती है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करने, ये आपको क्लिक करना चाहिए। कुछ भी रखने का मतलब ऐसा नहीं कि अपन ऐसी वैल्यू पुट कर दें जो सिंप्लीफाई ना हो, ऐसी वैल्यू पुट करनी जिसकी वैल्यू हमको मालूम हो ट्रिग्नोमेट्री में और कैलकुलेशन आसान हो, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी, और ये तो आपको आना ही चाहिए बेसिक तक। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल जेईई 2007 का ही है, और इसमें क्वेश्चन वाले ने tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2 देन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो अब आप बोलोगे कि सर हमारे को कभी भी tan प्लस tan इज इक्वल टू π/2 देखने में अच्छा नहीं, tan प्लस कॉट होता ना, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू π/2 होता तो हमारा दिमाग काम करता है। tan प्लस tan π/2 देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे को फॉर्मूला मालूम है। कौन सा फॉर्मूला मालूम है, आप बोलोगे सर हमारे को एक फॉर्मूला मालूम है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो काश इन दोनों में से कोई एक कॉट बन जाता ना, एक कॉट बन जाता, तो ये π/2 की जो कंडीशन है ना उसको लगा के कि भाई ये दोनों एक के आंसर π/2 तब आएगा जब ये दोनों सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए उससे हम आंसर ले आएंगे। तो हमारा ख्याल इस π/2 को देख के आया, इन दोनों में से एक जना तो कॉट होना चाहिए कोई भी। तो अब आप बोलोगे किसी एक को सर कॉट बना दो, आप किसी भी एक जने को कॉट बना दो, इसमें से इसको या इसको, किसी को भी। तो इसको कॉट बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो कॉट बनाने के लिए एकदम सिंपल सा काम, मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया tan इनवर्स a/x, और अगर मैं इसको कॉट बनाना चाहता हूँ, तो कॉट बनाना चाहता हूँ, अब आप बोलोगे कि सर आपको मालूम है इसको अगर आप कॉट बनाओगे ना तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे, मतलब ये x तो चला जाएगा ऊपर और b हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये तो रहेगा π/2। तो मैंने इस tan को बना दिया कॉट, और जैसे ही इसको बनाया मैंने π/2, आप बोलोगे कि सर ये π/2 तभी होगा, इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस एंड दिस आर इक्वल, a/x और x/b दोनों इक्वल हो जाए, इट मीन्स a/x इक्वल टू x/b। जब ये इक्वल हो जाएंगे तब जाके हम
कहेंगे कि ये पाई बाय 2 देगा, और अगर ये इक्वल हो गया तो हमारे को तो मिल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो एक्स इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट, हमारा आंसर आ गया सीधा x इज इक्वल टू रूट ए बी, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा है क्वेश्चन वाले ने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन भी वेस्ट बंगाल जेई 2007 का प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल है। देखो आप इसको चाहो तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हो। बाय ऑप्शन का मतलब क्या होता है सर? बाय ऑप्शन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू इसमें से रख के देख लो, जो आंसर पाई बाय 6 दे दे वही हमारा आंसर है। एक्स की वैल्यू 1/2 रख के देखो, √3/2 रख के देखो, या -1/2 रख के देखो, जिससे आंसर पाई बाय 6 आ जाए वो हमारा आंसर हो जाए। पर अब इसको ये तो सर हम कर लेंगे, ऑप्शन रख के तो देख लेंगे, बिना ऑप्शन के बताओ आप। तो बिना ऑप्शन के करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को, आप बोलोगे कि हम ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स आए, तो हम जनरली इस फॉर्मूले का यूज करके साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 का यूज करके इन दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कर देंगे, या तो कॉस में या फिर साइन में। तो मैं इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे आप बोलोगे ये तो हो जाएगा सर साइन इनवर्स एक्स, तो रहने दो, ये कॉस इनवर्स एक्स की जगह आप लिख दोगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और इक्वल टू पाई बाय 6। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये जो माइनस पाई बाय 2 है ना वो इधर आके प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2, और पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 को जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 2 पाई बाय 3। आराम से ऐड करके देख लो, 90 30 है, 90 और 30 120, और 120 को अपन 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। अब एक काम कर दो, आपको तो x चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3, एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/, आंसर कितना आ गया एक्स का √3/। आप चाहो तो ये वैल्यू इसमें रख के देख लेते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, आप वैसे भी कर सकते थे, पर ये मेथड भी आपको आना चाहिए, प्रॉपर रास्ता तो जरूर आना चाहिए, और इसमें टाइम नहीं लगता। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो फटाफट सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाता है, 1 मिनट से कम टाइम में बहुत जल्दी आंसर आ जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 26। फिर से क्वेश्चन कैसा आ गया? अब बोलोगे फिर सर क्वेश्चन आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का, तो इन दोनों का आप एक काम करेंगे, इन दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कर दो, या तो साइन में कन्वर्ट कर दो या कॉस में। तो मैं तो साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो भाई, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास 4 साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ना, इसको तो ऐसे लिख रहा हूँ, ये कॉस इनवर्स एक्स की जगह लिख रहा हूँ मैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। अब आप बोलोगे 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स, ये मिलके हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, और जो ये प्लस का पाई बाय 2 इधर आके माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 2, और पाई माइनस पाई बाय 2 सॉल्व करने पर बन जाएगा पाई बाय 2। इस 3 का आप डिवाइड कर दो इसमें, जैसे आप इसका डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6, और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2, आपका आंसर हो गया 1/2। बहुत सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ कॉस 1/2 कॉस इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू क्या होगा।
देखो आप इस प्रॉब्लम का आंसर बताने के लिए आप बोलोगे सर कि ये देखो आप टीएफ में आईटीएफ है, ये टीएफ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। टीएफ में आईटीएफ होने पर आपने बताया है कि हमेशा आईटीएफ को थीटा मानते हैं, और अगर 1/2 1/3 ऐसी टर्म है तो उसको भी साथ में थीटा मान लेते हैं। इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, पूरे को मैंने बोल दिया 1/2 कॉस इनवर्स 1/8 इक्वल टू थीटा। ये मैंने सपोज कर लिया थीटा, और जैसे मैं इसको थीटा सपोज करूंगा तो अब मुझे जो मेरा पूरा क्वेश्चन बदल गया ना, वो यहाँ थीटा आ जाएगा। तो यहाँ थीटा आते ही मेरा जो क्वेश्चन हो गया वो पूरा क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन। यानी मुझे कैसे भी करके कॉस थीटा की वैल्यू लाना है और वही मेरा आंसर होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/8 इक्वल टू 2 थीटा, और यहाँ से अगर 2 थीटा तो इसका मतलब मुझे मिल गया यहाँ से cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू 1/8। अब मुझे cos 2 थीटा से कैसे भी करके cos थीटा लाना है। आप बोलोगे सर cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले जो होते थे ना, उसमें से आप एक वो फॉर्मूला लगा दो जिसमें केवल cos आता है। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है केवल cos वाला, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1/, ये हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। अभी यहाँ से cos थीटा फाइंड आउट कर ले। जब फाइंड आउट करोगे तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1, और 1/8 प्लस 1 करोगे तो ये बन जाएगा 9/8, और इस 2 का डिवाइड कर दो। तो जैसे 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/16। अब यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 9/16 है, तब आप बोलोगे cos थीटा की वैल्यू होगी सर 3/, ये आपका आंसर। आपका आंसर क्या हो गया 3/4। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 28 को करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 28 BCE 2007 का बिहार कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है ये 2007 का, और इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू मांगा है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से दिख जाएगा कि सर एक काम करता है ना, ये जो वैल्यू दी हुई है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, ऐसा लिख लेते हैं पहले तो ये प्रॉब्लम। तो इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 + tan इनवर्स x y का फॉर्मूला लगा दो। आपको दिख जाएगा कि ये सर क्लियरली लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। और जब ये लिखा है तो अब ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और तब तक ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/4 इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का होगा तो हाफ tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x, दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐड होने के बाद बन जाएगा 3/2 tan इनवर्स x। आपको तो x की वैल्यू लानी है तो 3/2 इधर आके उल्टा हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 इंटू 2/3। इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा π/, और आंसर अगर इसका π/6 हो गया तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10 π/6, और 10 π/6 की वैल्यू होती है 1/, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है साइन 2 साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है। और ये क्वेश्चन है 2008 के सीईटी का, केरला सीईटी का। तो अब इसमें क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो टीएफ में आईटीएफ है ना, हम कहेंगे आईटीएफ को सर थीटा मान लो, इतने हिस्से को थीटा मान लो। इतने हिस्से को क्यों थीटा मान रहे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में 1/2 होता तो उसको भी साथ में मान लेते, तो इसको हमने थीटा बोल दिया। सपोज कर लेते हैं, आ जाओ। ये बन गया लेट साइन इनवर्स √63/65 इज इक्वल टू थीटा। और इसको अगर थीटा बोला तो पता है ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। का मतलब इससे हमारे को जो एग्जैक्ट वैल्यू लानी है ना, वो साइन 2 थीटा की वैल्यू लानी है।
ये साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए और मेरे पास ये वैल्यू मालूम है, और ये अगर वैल्यू मालूम है तो यहाँ से मैं अब साइन थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरी √63/65। ये तो हो गया साइन थीटा। अब मैं आता हूँ मेरा प्रॉब्लम, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? आप बोलोगे सर साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा की वैल्यू ये लिखा हुआ है √63/65 इंटू कॉस थीटा। तो आप बोलोगे कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू ये रहा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, लिख देते हैं इसको √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते बन जाएगा 63/65। इसको आप कैलकुलेट कर लो। आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो 2√63 डिवाइडेड बाय 65, एलसीएम वगैरह लेके जब इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा रूट में 2/60, और रूट में अगर 2/65 बन गया तो अब ये नीचे √65 मिलके कितना हो जाएगा 65, और ये 2 बाहर रहेगा, और √63 और √63 और √2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में आ जाएगा 126, और यही हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है। और आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है क्वेश्चन वाले ने, लेट x1 x2 बी अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x1 और x2 है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए तो इसके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 इज इक्वल टू π/6। तो हम यहाँ से साइन इनवर्स को उधर भेज देते हैं, तो उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा साइन, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 इज इक्वल टू साइन π/6, और साइन π/6 की वैल्यू होती है, तो आप बताओगे 1/2। ये 1/2 इधर आके क्या बन जाएगा माइनस का 1/2। ये सॉल्व होके बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। और जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 माइनस 1/2 4/2, और 4/2 सॉल्व होने के बाद बनेगा 2 इक्वल टू, ये आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने उसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया। अब आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसके जो रूट्स है ना वो x1 और x2 है। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? आप बोलोगे x1 और अब इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इसके रूट इजीली निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकले तब क्या करेंगे? अगर आराम से नहीं निकलेंगे तब हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले से जाएंगे। पर हमको यहाँ दिख रहा है कि आराम से इसका रूट आ तो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस का 3, तो ऐसे नंबर बन गए हमारे पास x-2 और x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 2 और एक वैल्यू आ गई 1। तो एक किसी को x1 बोल दो, किसी को भी x2 बोल दो। मान लिया हमने कि x1 इज इक्वल टू 2 हो गया और x2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो आपसे प्रॉब्लम वाले ने क्या मांगा था? x1 स्क्वायर प्लस x। तो आप इसको कर सकते हो ऐसे, x1 की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दो, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, और आंसर बन जाएगा इजीली 5। हमारा आंसर हो गया इसमें नंबर 5। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोग यही 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और इसी के साथ ITF के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने खत्म कर दिया, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। ये लेक्चर देखने के बाद आपको कितना हेल्प मिल रहा है, क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, या और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अब अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पुराने हैं लगातार देख रहे हैं तो आप अपने दूसरे दोस्तों को जिनको ये मालूम नहीं है उनको भी बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। ठीक है चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।